but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी आजाब से और हर तरह के गुस्से से और नेमतों के छिन जाने से और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। पानी से भरे अब्र के टुकड़ों में वही है, बारिश के बरसते हुए कतरों में वही है। वो इल्म की खुशबू को जगाता है दिलों में, और मदरसे जाते हुए बच्चों में वही है। तख्ती ये दवात और कलम सब हैं उसी के, कांधों से लटकते हुए बस्तों में वही है। तारीख में ढलते हुए अदवार उसी के, तारीख बदलते हुए लम्हों में वही है। ये हर्फ, ये एहसास और ख्यालात उसी के, लब पे वही, दिल में वही, सोचों में वही है। मामूर वही तो है हिफाजत पे हमारी, पहरे पे हमेशा ही से गलियों में वही है। ये दीदा और नादीदा तमन्नाओं की तमसील एक राज है, और राज के पर्दों में वही है। ये मौसम बेदारी आलम है उसी का, ख्वाबों से महकती हुई नींदों में वही है। मंजिल पे पहुंचकर भी हमें वही मिलेगा, हर गांव बदलते हुए रस्तों में वही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद खान FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से अपने तमाम दोस्तों को, साथियों को, रात के इस पहर के हम सफरों को और उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सफ़र में, जिसे हम और आप ऊंचे शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम सुनने वालों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा बहुत से ममालिक में ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचती है। सो वो दोस्त जो पाकिस्तान में हैं और वो दोस्त जो दियारे गैर में हैं, अपने अपनी ज़िंदगी, अपने अपने ज़िंदगी के मकासद की तकमील के लिए बहुत बार ऐसा होता है कुर्बानी देनी पड़ती है अपनों के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। रिस्क रोटी की बांट जो है वो अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हुई है। किसी को कुछ नहीं पता कि उसके हिस्से का रिस्क उसको कहां से मिलेगा। सारी की सारी दुनिया उसी की बनाई हुई है। तमाम मुल्क, तमाम शहर, तमाम दुनिया सब उसी की मर्जी से चलते हैं। सो उसकी मर्जी है हमें जहां ले जाए, हम तैयार हैं। आप हमेशा दुआ में शामिल रहते हैं। अल्लाह ताला आपको हर तकलीफ से, हर बीमारी से, चाहे उसका ताल्लुक ज़हन से हो, जिस्म से हो, वबा से हो, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। 2:10 हुए जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि सुबह के 4 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है। एहसास की बात भी होती है, ख्यालात की बात भी होती है, ख्वाबों का जिक्र भी होता है। उनकी ताबीरों के पीछे ये जो हम दौड़ते दौड़ते वक्त गुजारते देते हैं, उम्र चली जाती है, इनका भी जिक्र होता है। मंजिलों की भी बात होती है। कभी हम आपसे कहते हैं कि इंसान के बस में कुछ नहीं है, जो कि एक सच्ची बात है। कभी लिखारी का जिक्र करते हैं, कभी लिखने वाले की बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं रात के इन आखिरी पैरों में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं और आप हमारे दरमियान इसी चीज के ऊपर, इसी मौजू पे बात होती है और हफ्ते में 3 बार आपसे मुलाकात रहती है। यहाँ तीसरे महीने की 28 तारीख है और 2021 वही टीम और सदफरानी साहिबा जो हैं वो प्रोग्राम मैनेजर हैं, राना साहब प्रोग्राम मैनेजर हैं, महक जबीन मोहतरमा जो हैं वो सीनियर प्रोड्यूसर है और उसी टीम के साथ, प्रोडक्शन टीम के साथ, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कोशिश काबिश होती है। ये एक टीम और एक इंसान, एक आवाज़ की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी टीम पीछे पस पर्दा बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। रात की इन आखिरी पैरों में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी स्टेशन हैं वहाँ पे वो इस वक्त ट्रांसमिशन का ख्याल रख रहे हैं। जी हाँ, ये तमाम बातें जो है वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताएं। उन लोगों का भी नाम आपको पता होना चाहिए जो पस पर्दा काम करते हैं और बहुत काम करते हैं। हमारा क्या है, हम आते हैं, 4 बातें सुनते हैं, 4 कह लेते हैं। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे? मौसम बदल जाए, मिजाज बदल जाए। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि ये तशबीह देते हैं, जैसे अहमद फराज का बहुत मशहूर ज़माना शेर है कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। और बड़ी खूबसूरत गज़ल थी। जाना जाना उनकी किताब भी बहुत हिट हुई थी अपने टाइम पे। बड़े अवार्ड्स मिले थे, मेरे ख्याल बेस्ट सेलर बुक थी। जी आपकी तजदीद वफा का नहीं कहाँ जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। और यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना।
तो बात वो मौसम मिजाज की हो रही थी। हमेशा तशबीह देते हैं और बात से बात निकल जाती है। तो बात ये है कि मौसम बदल जाए, मिजाज बदल जाए, ना बदलें, इंसानों का क्या है, वो पल में तोला और पल में माशा हो जाते हैं। जहन मानने को तैयार नहीं होता, लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। फिर लिखने वाले उनकी तशबीह मौसमों से दे देते हैं, वो भी क्या करें। बहरहाल बात कुछ भी हो, इंसान को इन्हीं मिजाजों में और इन्हीं मौसमों में और इन्हीं इंसानों में अपना वक्त गुजारना है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी तरकीब नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। चाहे आपको बहुत सारे गिले हों, शिकवे हों, शिकायतें हों, अपनों से हों, अपने दोस्तों से हों, अपने बहन भाइयों से हों, अपने माँ बाप से हों, होता है ना। बहुत सारी बातें हैं वो आप किसी से कह नहीं सकते। मुमताज मुफ्ती ने लिखा था कि सारी बात तो इंसान किसी को नहीं बताता। वो बड़े अच्छे जुमले उन्होंने क्राफ्ट किए और बड़े अच्छे जुमले थे। वो कभी मुझे याद भी होते थे, अब याद नहीं है, लेकिन आखिरी सतर थी कि सारी बात तो इंसान अपने आप से नहीं करता। तो बात इतनी सी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान की शख्सियत में महफूज होती है, चाहे उनका ताल्लुक किसी तख्त तजुर्बे से हो या किसी खूबसूरत लम्हे से हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान खुद ऊंची आवाज़ में अपने आप को नहीं बता सकता, दोहरा नहीं सकता। वो चाहता तो है कि कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसा कुलिया मिल जाए जिससे उस याद के, उस तल्ख बात के निशान तक खुरच जाए और जहन में से वो बात निकल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंसान बहुत बार इस जिंदगी में बहुत सारी चीजें भूलना चाहता है, लेकिन वो भूल नहीं पाता। शौकत अली शाह ने लिखा था ना कि इंसान भूलता कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को धोखा देता है। तो बहरहाल धोखा कहें या इसको ना माने, लेकिन इंसान भूलता कुछ नहीं है। अपने आप को मसरूफ रखता है ताकि वो अपनी उन यादों से पीछा छुड़ा ले जो यादें पहर कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, सारे का सारा वक्त आपका है। हाँ, रात के इन चंद पहरों में कभी कभार ऐसा होता है कि फुर्सत होती है तो आपको उन बातों के ऊपर भी उन बातों का भी ख्याल आ जाता है जो दिन की मसरूफियत में, गहमा गहमी में, जिन बातों पे आप गौर नहीं कर सकते। वैसे आम फहम में, आम रूटीन में तो इंसान का ये बहुत सारे लोगों की आदत है और होनी भी चाहिए कि वो रात को सोने से पहले अपने सारे दिन के ऊपर नजर डालते हैं जब उनकी पिछले दिन में आंख खुली थी। वो सिर्फ इसलिए नजर डालते हैं कि खुदा न खास्ता पूरे दिन में उनके किसी रवैये से, किसी बात से, उनकी आवाज से, उनके लहजे से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा। वो किसी की, उनकी बात जो है वो किसी के लिए दिल आजारी का बायस तो नहीं बनी। अगर बनी है तो वो फिर आने वाले दिन में उस शख्स को किसी न किसी तरीके से पैगाम भिजवाते हैं और या उससे माफी मांगते हैं। ये तरीका कार रहा है और अभी भी है दुनिया में। वो अलग बात के अब लोग इस बात को अहमियत नहीं देते। वक्त के गुजरने के साथ साथ बहुत सारी चीजें अपनी अहमियत वैसे ही खो बैठी हैं। बहरहाल जनाब, वो था कि वस्ल के ख्वाब दिखाता है मेरा इश्क मुझे, हिज्र ताबीर बताता है मेरा इश्क मुझे,
कभी जिंदा से रिहाई का सबब बनता है, कभी मक्तल लिए जाता है मेरा इश्क मुझे। ठोकरें खाता हुआ देखता रहता है, कभी कभी सीने से लगाता है मेरा इश्क मुझे। एक आलम को तमाशाई बनाकर मेरा, एक आलम को तमाशाई बनाकर मेरा, बीच बाजार नचाता है मेरा इश्क मुझे। मुझ में खुद मुझको जुदा करता है मुझसे मिलकर, मुझ में खुद मुझको जुदा करता है मुझसे मिलकर। जाने फिर किससे मिलाता है मेरा इश्क मुझे। बाबा जंजीर कभी लाता है दरबारों में, कभी मसनद पे बिठाता है मेरा इश्क मुझे। पांव से बांध के रखता है जमी की गर्दिश, और हवाओं में उड़ाता है मेरा इश्क मुझे। जब भी सुनता हूं आज़ां खुद में लरज उठता हूं, जब भी सुनता हूं आज़ां खुद में लरज उठता हूं। फिर जो सजदों में रुलाता है मेरा इश्क मुझे। मुझ में आ बैठता है जलवा नुमाई के लिए, और फिर इश्क बनाता है मेरा इश्क मुझे। मुझको गुम करता है अफलाक की वसत में कहीं, और फिर ढूंढ के लाता है मेरा इश्क मुझे। खींच के रखता है जंजीर जुनूं की कड़ियां, खींच के रखता है जंजीर जुनूं की कड़ियां, और गलियों में घुमाता है मेरा इश्क मुझे। जाने क्या भूल गया हूं मुझे मालूम नहीं, जाने क्या याद दिलाता है मेरा इश्क मुझे। पहले तो सिर्फ ये महसूस हुआ करता था, और अब तो नजर आता है मेरा इश्क मुझे। अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो।
उसकी पशेमानी मुझे दे दो। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम के सुनते रहे औरों की जुबानी लोगो, हम सुनाते हैं तुम्हें अपनी कहानी लोगो। कौन था दुश्मने जान, वो कोई अपना था कि गैर? हाँ, वही दुश्मने जान दिल बरे जानी लोगो। जुल्फ जंजीर थी जालिम की तो शमशीर बदन, रूप सरूप जवानी सी जवानी लोगो। सामने उसके दिखे नरगे से शहला बीमार, रूबरू उसके भरे सर्फ भी पानी लोगो। उसकी गुफ्तार में खंदा था शुकफ्त गुल का, उसकी रफ्तार में चश्मे की रवानी लोगो। उसके मलबूस से शर्मिंदा कबाए लाला, उसकी खुशबू से जले रात की रानी लोगो। हम जो पागल थे तो बेवजह नहीं थे पागल, हम जो पागल थे तो बेवजह नहीं थे पागल। एक दुनिया थी मगर उसकी दीवानी लोगो। एक तो इश्क किया, इश्क भी फिर मीर सा इश्क। एक तो इश्क किया, इश्क भी फिर मीर सा इश्क। उस पे गालिब किसी आशुफ्ता बयानी लोगो। हीलाजू वैसे भी होते हैं जमाने वाले, उस पे आई न हमें बात छुपानी लोगो। दास्तां कोई भी हो, जिक्र किसी शख्स का हो, हमने उस नाम से तमहीद उठानी लोगो। हाँ, वही नाम कि जिस नाम से वाबस्ता है हर मोहब्बत, वो नई हो कि पुरानी लोगो। हम ही सादा थे, किया उस पे भरोसा, क्या किया। हम ही नादां थे कि लोगों की ना मानी लोगो। हम तो उसके लिए घर बार भी तज बैठे थे। उस सितमगर ने मगर कद्र न जानी लोगो। किस तरह भूल गया कौल कसम वो अपने, कितनी बेसरफा गई याद दहानी लोगो। जिस तरह तितलियां बागों से सफर कर जाएं, जैसे अल्फाज में मर जाएं मानी लोगो। अब गजल कोई उतरती है तो नोहे की तरह,
शायरी हो गई अब मसीहा खानी लोगों, शम्मा रवैयों की मोहब्बत में यही होता है, रह गया दाग फकत दिल की निशानी लोगों। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मजा क्या रहा जब के खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, आप वापस स्पेन पहुंच गए? जी सर माशाल्लाह, अभी पिछले हफ्ते आया हूँ तो। अच्छा, मैं समझ रहा दिल वगैरह नहीं लग रहा, बस वतनों की यादों में खोए हुए हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। और कैसे हैं, सब खैरियत है? अब तो आप अपने घर वालों के पास आ गए हैं। जी माशाल्लाह, अभी घर वाले बैठे हुए हैं, सभी खाना भी खाया है तो माशाल्लाह कॉल की है आपको। माशाल्लाह सर, बहुत ही सुकून मिलता है अपनों के पास, वालिदैन के पास। अल्लाह का बड़ा करम। खुशकिस्मत आदमी है कि वालिदैन आपके स्पेन में आपके साथ हैं और अपने मुल्क में भी आपको याद ले आती है अपने मुल्क की और अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की।
बिल्कुल सर, माशाल्लाह बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सलामत रखे सबके वाले। आमीन आमीन आमीन। और बहुत अच्छे दिन थे जो पता नहीं गुजर कैसे गए अपने वतन में। बस अपनों के और अपने मुल्क के में जब आप होते हैं तो आपको वक्त का नहीं पता चलता। सुनाए स्पेन में कोरोना का क्या हाल है? और के हालात अब कुछ ठीक हो रहे हैं। हाँ। ये चौथी लहर जा रही है इधर। अच्छा, इसका मतलब है कारोबार सब कर रहे हैं मगर पाबंदियां अब कोई नहीं है। अच्छा, तो मास्क वगैरह बस ये जरूरी है। इस वक्त वो क्योंकि मास्क भी बहुत कम हो रही हैं अब तो, कोई 50-60 दिन में हो रही हैं आजकल। फोर्थ उसमें स्टेज में अब तो लोग वहाँ पे अवेयर बहुत ज्यादा हो गए होंगे। वहाँ पे ज्यादा अवेयरनेस होती है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी ऐसे होते हैं, लोग खुद बड़े वहाँ पे। हाँ, लोग खुद भी एहतियात करते हैं। मैं कहता जो पहली वेव में जो डर था ना, तो अब वो लोगों में डर नहीं था। ऐसा ही है, ऐसे ही है। अल्लाह के सबसे करम चले, करे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सर आप कहाँ चले जाते हैं? यहीं पे हूँ, आ गया हूँ वापस, आ गया। बस आपके साथ साथ देखते हैं, लिखते भी नहीं है। नहीं, अब मसरूफियात रहती हैं आपकी भी माशाल्लाह। अल्लाह मसरूफियत कायम रखे, लेकिन अब जरा स्केड्यूल चेंज हो जाएगा। अब मैं खुद कोशिश करूंगा कि छुट्टी वाले दिन जो है वो वीकेंड के ऊपर जिन दिनों में प्रोग्राम होता है उन दिनों में मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। बहरहाल राना साहब क्या लेके आए? शीमा साहब आज सुनाते हैं आपको मियां महमूद अहमद साहब का कलाम है। जनाब। कितना हूँ पुरमलाल कभी देखने को आ, हाँ, कितना हूँ पुरमलाल कभी देखने को आ, कैसा है मेरा हाल कभी देखने को आ। हाँ, चेहरा मेरा गुलाब सा मुरझा के रह गया, चेहरा मेरा गुलाब सा मुरझा के रह गया, गुजरे हैं कितने साल कभी देखने को आ। हाँ, गुम की तरह ये हिजर की रुत खा गई मुझे, हाँ, गुम की तरह ये हिजर की रुत खा गई मुझे, बदले हैं खतो खाल कभी देखने को आ। हाँ, तेरे बगैर आज बिखरने लगा हूँ मैं, हम्म, तेरे बगैर आज बिखरने लगा हूँ मैं, आकर मुझे संभाल कभी देखने को आ। हाँ, आकर मुझे संभाल कभी देखने को आ, जब से गई हो रूठ के खूंटी पे अब तलक, हाँ, जब से गई हो रूठ के खूंटी पे अब तलक, लटकी है तेरी शाल कभी देखने को आ। हाँ, लटकी है तेरी शाल कभी देखने को आ, आमिर को मैं कदा भी सहारा ना दे सका, हाँ, आमिर को मैं कदा भी सहारा ना दे सका, आके मुझे संभाल कभी देखने को आ। कभी देखने को आ। आके मुझे संभाल कभी देखने को आ, कितना हूँ पुरमुलाल कभी देखने को आ, हाँ, कैसा है मेरा हाल कभी देखने को आ। हाँ, सर अपना ख्याल रखिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या है? अल्लाह का बड़ा करम। हुक्म करें, कौन बात? जी कौन है? जी जी आप कौन है? कौन बात करें? असद बात कर रहे हैं। जी असद साहब हुक्म कीजिए, क्या लेके आए? शुक्र अल्लाह का। जनाब मैं सोच रहा था कि आपने जो अलैन में जिक्र किया था अली एंड सन्स का, कहाँ पे जिक्र किया था? जी जी कुछ साल पहले। अच्छा, बस पुरानी बातें याद कर रहा था क्योंकि ये कुछ दिन पहले जो है ना, हाँ, लास्ट टाइम जब आपका प्रोग्राम सुना तो उसके बाद काफी सारे मराहल गुजरे, जिनमें एक वो साइकेट्री वार्ड भी थी। हाँ, हुक्म कीजिए। अब किताब है मेरे पास, शब चिराग, वासिफ अली वासिफ। जी। इरशाद। उसका क्या एतबार अब सो जा, हाँ, जाके आता है कोई कब सो जा, हाँ, दिल को हर आरज़ू से खाली कर, हाँ, मुतमईन होके बेतलब सो जा,
बेबसी ये के आदमी है तू, हाँ बेबसी ये के आदमी है तू नहीं है किसी का रब, सो जा। हाँ ये भी मुमकिन वो ख्वाब में आए, हाँ नींद शायद बने सबब, सो जा। हाँ बुझ गए हैं चिराग महफिल के, अब कहाँ रौनक तरफ, सो जा। हाँ याद रख उसको खुद को भी ना भुला, हाँ याद रख उसको खुद को भी ना भुला। हाँ नस्फ शब जाग निस्फ शब सो जा। हाँ अच्छा जिंदगी का सबूत दे वासिफ, हाँ सो गए जी हयात सब, सो जा। हाँ वाह शुक्रिया सर, थैंक यू। सर आपको बहुत शुक्रिया। कहाँ से कॉल करते हैं आप? जी हैदराबाद, कभी पिंडी से कभी। मुझे वो अली सन्स वाली बात मुझे याद नहीं आ रही। मैं उस वक्त से अपने जहन में कुरेद रहा हूँ। आपने कहा कि कुछ साल पहले अली एंड सन्स की बात की थी। वो कोई शोरूम था उसका, आपने बताया था क्या? आपने शायद वहाँ पे टाइम गुजारा या क्या? कुछ आपके रिलेटिव थे वहाँ पे शायद, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। बहरहाल आपको बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ बलोच जागजानी, सलाम मोहब्बत सर। जनाब अल्ताफ साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है सर? अल्लाह का बड़ा करम। सारी उम्र संगबाजी करते रहे ये अहले वतन, हाँ हाँ सारी उम्र संगबाजी करते रहे ये अहले वतन। ये और बात है कि दफनाएंगे बड़े एजाज के साथ। हाँ हाँ वाह वाह जनाब। जुर्म है जो तेरा सौदाई नहीं करता, हाँ मोहब्बत में कभी सामान्य रुसवाई नहीं करता। ये ऐसा जुर्म है जो तेरा सौदाई नहीं करता। हाँ दगा भी दे किसी को और फिर इकरार भी कर ले, हाँ यही वो काम है जो कोई हरजाई नहीं करता। वाह 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 ये वो दगा भी दे किसी और फिर इकरार भी कर ले, हाँ यही वो काम है जो कोई हरजाई नहीं करता। हाँ जो दिल देने से पहले मशवरा कर ले बुजुर्गों से, अच्छा जो ये दिल देने से पहले मशवरा कर ले बुजुर्गों से। हाँ जवानी में कोई इतनी भी दानाई नहीं करता, वाह 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 जवानी में कोई इतनी भी दानाई नहीं करता। हाँ नए गम को लिए दिल में बच्चा ही कुछ नहीं यादो, हाँ वो कर न कौन मेहमान की पजीराई नहीं करता। हाँ ये मेहमान की पजीराई नहीं करता। वो ईसा है मगर हमको शफा अच्छी नहीं लगती, हाँ वो ईसा है मगर हमको शफा अच्छी नहीं लगती। कभी अपने लिए अब वो मसीहाई नहीं करता। हाँ सदा चढ़ते हुए सूरज को देखा जिस तरह हमने, हाँ सदा चढ़ते हुए सूरज को देखा जिस तरह हमने। कोई खुददार क्यों वो ही नहीं बीनाई नहीं करता। हाँ लगता है जो हर तफरी में कोई नसीहत टांग देते हैं, भाई जो हर तफरी में कोई नसीहत टांग देते हैं। कतील उन दोस्तों से महफिले आराई नहीं करता, महफिल आराई नहीं। मोहब्बत में कभी सामान्य रुसवाई नहीं करता। ये ऐसा जुर्म है जो तेरा सौदाई नहीं अच्छा करता। अच्छा अपना बहुत सारा ख्याल करना है और सारे लिसनर को मेरा सलाम है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बरस या 2 बरस की कैद तन्हाई भी गर होती तो फिर भी जिंदगी लाचार हो जाती, मोहब्बत बेवफा और दोस्ती बेजार हो जाती। मगर तुमने तो सारे हिज्र के बीमार मौसम बेकली बेचारगी और कर्ब के बोसीदा बिस्तर पर गुजारे हैं। सरेबाली किसी के हाथ में चारागरी की शम्माए लर्जा
और ना बावाजों के रोशनदान निशात ख्वाब क्या, जब वार रहे दरवाज़ा मुश्कां। ये दुख आसान न थे जाना। यह बहुत मुख्तलिफ और बहुत खूबसूरत एहसास पे लिखी गई ये नज्म, जिसका उन्वान अहमद फराज ने रखा जनाब ने, ये दुख आसान न थे जाना। लफ्ज़ जाना का इस्तेमाल जो है वो अपने, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, बहुत सारे और शौराए कराम ने भी जाना को इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया अपनी शायरी में, लेकिन ये जनाब अहमद फराज का ही खासा है कि बहुत खूबसूरती से इन्होंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। और अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी ना, तो मैं आपसे कह रहा था कि वो गिले शिकवों की जो बात है, ख्वाबों की, मंजिलों की, ये सारी चीज़ें, एक इम्तिहान इंसान का ये है कि चाहे आपको ये माहौल, हवाएं, रिश्ते, नाते, ताल्लुक, वास्ते, जो भी चीज़ें हैं, इनसे हजार गिले शिकवे हों, आपको रहना इसी में होता है। ये कभी कभी बड़े कमाल की बात बन जाती है और बड़े कभी कभार यही एहसास बड़ा दुख का हामिल होता है। एक अजीब किस्म का भार होता है आपके कांधों पे, आपकी रूह पे, कि आप जो चाहते हैं वो कह नहीं सकते, जैसा चाहते हैं वैसा जी नहीं सकते। आपके माहौल के मुताबिक, आपके जहन के मुताबिक ये सारी चीजें हैं नहीं। मुस्लिम गौसे साहब का एक शेर था कि मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया। बड़ी खूबसूरत गजल थी। सारे अशार तो जहन में नहीं होंगे यकीनन, कि सुखन पे एतबार कर लिया गया, दुआ पर इन्हिसार कर लिया गया, रुको के अब जमीन से गुफ्तगू की जाए, बदन बहुत गुबार कर लिया गया, और मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया। तो कभी कभार ये आपके हुनर का कमाल होता है कि आप इतनी सारी चीज़ों के बावजूद जो है वो इसी माहौल में, इन्हीं इंसानों में अपना रात दिन गुजारते हैं, और मुतमईन होकर आप सोते भी हैं, और इत्मीनान भी होता है, शुक्र भी होता है। लेकिन कभी कभार शिकायत तो नहीं करनी चाहिए, ना होनी चाहिए, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको हल्का सा दुख, हल्की सी खलिश महसूस होती है। बरस या 2 बरस की कैद तन्हाई भी गर होती तो फिर भी जिंदगी लाचार हो जाती, मोहब्बत बेवफा और दोस्ती बेजार हो जाती। मगर तुमने तो सारे हिज्र के बीमार मौसम, बेकली, बेचारगी और कर्ब के बौसीदा बिस्तर पर गुजारे हैं। सरे बाली किसी के हाथ में चारा गरी की शम्में लर्जा, और ना आवाजों के रोशनदान निशात ख्वाब क्या, जब वार रहे दरवाज़ा मुश्कां। ये दुख आसान न थे जाना। पुरानी दास्तानों में तो होता है कि कोई शहजादी या कोई नीलम परी देवों या आसिबों की कैदी अपने आदमजाद दीवाने की राह तकते शबीहे संग हो जाती। मगर वो दास्तानें थीं, फिर उनमें भी तो आखिरकार उसका बावफा सावंत शहजादा समंदर पार करता है, वार करता है, कौसारों के जस्त मस्मार करता है, उन तिलिस्माती हसारों से उसे आजाद करके साथ ले जाता है। मगर तू दास्तानों का कोई किरदार या पारीना किस्सों का कोई हिस्सा ना थी। तूने खुद आजारगी अपने तय ही मुंतखब की थी। कई दिन, फिर नए दिन, फिर कई रातें, गई रातें, नई रातें। बदन का दोज़खी सयाल ईंधन और लहू का आतिशी लावा, रगों में दौड़ते फिरने का फिर कायल नहीं रहता।
ताल्लुक की चट्टानें रेत बन जाती हैं, दिलदारी के चश्मे खुश्क हो जाते हैं, अरमा आंसुओं का रिस्क बन जाते हैं और दिल एक ही सूरत पर फिर मायल नहीं रहता। वफादारी बशर्ते इस्तवारी का चलन फिर आशिकी की राह में हायल नहीं रहता। बदल जाते हैं खालो खुद, पिघल जाते हैं जिस्मो जान, ये दुख आसान नहीं जाना।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और राइट अभी मैंने कॉल मिला ही, क्योंकि आपने रगों में दौड़ने से कभी कुछ गजल नज्म पढ़ रहे थे। जी हाँ, तो मुझे वो गालिब याद आ गए कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं घायल। हाँ अब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। हाँ, तो मैंने कहा वो गम की, दुख की और ये सारी बातें हो रही हैं, तो मैं भी हिस्सा डाल लेता हूँ अपना। सर हुक्म करें, क्या लेके आए? गजल के कुछ 5-6 अशार हैं। हाँ, अच्छा, बल्कि 2 गजलें हैं इस तरह मेरे पास। चले ये दोनों शामिल गजल हैं। के 5 अशार इमरान आली साहब के मैं शामिल करता हूँ। जनाब जनाब। आखिर एक दिन सबको मरना होता है। हाँ, आखिर एक दिन सबको मरना होता है, यानी मिसरा पूरा करना होता है। अच्छा है, अच्छा है। मैं दरिया की गहराई तक जाता हूँ। हाँ, मैं दरिया की गहराई तक जाता हूँ, मैंने कौन सा पार उतरना होता है। हाँ, अपने आंसू आप ही रोना होते हैं, हाँ, अपना घाव आप ही भरना होता है। हाँ, और उस सहरा को पंछी पूजने आते हैं। हाँ, उस सहरा को पंछी पूजने आते हैं, हाँ, जिस सहरा के दिल में झरना होता है। हाँ, हम तो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं। हम तो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं, हमने कब हिजरत से डरना होता है। हाँ, और उड़ने वाले कैसे भूल गए आमी। हाँ, उड़ने वाले कैसे भूल गए आमी, पाँव आखिर हाथ पे धरना होता है। हाँ, आखिर एक दिन सबको मरना होता है, हाँ, यानी मिसरा पूरा करना होता है। अच्छा है, अच्छा है। नासिर काज़मी साहब की गजल के, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को भी और बहुत सी उन्होंने चीजें दी, तो आज उनकी एक खूबसूरत गजल है मेरे पास, साथ में ये सुना के तो आपकी इजाजत। इरशाद, इरशाद। वो दिन नमाज है लेकिन नजर से नाश नहीं। वो दिन नमाज है लेकिन नजर से नाश नहीं। हाँ, मेरा इलाज मेरे चारा घर के पास नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेरे जलवों में भी दिल कांप कांप उठता है। हाँ, तेरे जलवों में भी दिल कांप कांप उठता है। हाँ, मेरे मिजाज को आसूदी भी रात नहीं। हाँ, और कभी कभी जो तेरे कुर्ब में गुजारे थे, हाँ, कभी कभी जो तेरे कुर्ब में गुजारे थे, अब उन दिनों का तस्वर भी मेरे पास नहीं। हाँ, गुजर रहे हैं अजब मरहलों से दीदा ओ दिल। हाँ, गुजर रहे हैं अजब मरहलों से दीदा ओ दिल। शहर की आस तो है, जिंदगी की आस नहीं। हाँ, मुझे ये डर है तेरी आरज़ू न मिट जाए। हाँ, मुझे ये डर है तेरी आरज़ू न मिट जाए। बहुत दिनों से तबीयत तेरी उदास नहीं। हाँ, वो दिल नमाज है लेकिन नजर शनास नहीं। हाँ, मेरा इलाज मेरे चारा घर के पास नहीं। अच्छा है, अच्छा। बड़ी मोहब्बत से दुआओं में याद रखिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है अब आपकी? जी अल्लाह का शुक्र, अभी तक तो चल रहा है गुजारा। अल्लाह करम करेगा, बस दुआ में शामिल रखें इंशाल्लाह। अहमद फराज का कलाम शामिल करना चाहूंगी। कहते हैं कि थका गया है मुसलसल सफर उदासी का। थका गया है मुसलसल सफर उदासी का, और अब भी है मेरे शाने पे सर उदासी का।
वो कौन कीमियागर था कि जो बिखेर गया, हाँ, वो कौन कीमियागर था कि जो बिखेर गया, तेरे गुलाब से चेहरे पे जर उदासी था। हाँ, मेरे वजूद के खलवत कदे में कोई तो था, हाँ, मेरे वजूद के खलवत कदे में कोई तो था, जो रख गया है दिया ताप पर उदासी का। हाँ, मैं तुझसे कैसे कहूँ यार मेहरबा मेरे, हाँ, मैं तुझसे कैसे कहूँ यार मेहरबा मेरे, कि तू इलाज नहीं मेरी हर उदासी का। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये अब जो आग का दरिया मेरे वजूद में है, हाँ, ये अब जो आग का दरिया मेरे वजूद में है, यही तो पहले पहल था शरर उदासी का। हाँ, न जाने आज कहाँ खो गया सितारा ए शाम, न जाने आज कहाँ खो गया सितारा ए शाम, वो मेरा दोस्त मेरा हम सफर उदासी का। हाँ, फराज दीदा पुर आप में ना ढूंढ उसे, हाँ, फराज दीदा पुर आप में ना ढूंढ उसे, कि दिल की तह में है कहीं है गोहर उदासी का। हाँ, अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कल प्रोग्राम में शिरकत होगी, तब तक के लिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी ज़बान डोलती है, शायरी सच बोलती है। लाख पर्दों में रहूं तेरा इसरार के चाहत मेरी बेताब न हो, वाकिफ इस गम से मेरा हल्का अहबाब न हो। तू मुझे ज़ब्त के सहराओं में क्यों रोलती है, शायरी सच बोलती है। लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। लाख पर्दों में रहूं ये भी क्या बात के छुप छुप के तुझे प्यार करूं, अगर कोई पूछ ही बैठे तो मैं इनकार करूं। जब किसी बात को दुनिया की नजर तोलती है, शायरी सच बोलती है। लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। लाख पर्दों में रहूं मैंने इस फिक्र में काटी कई रातें कई दिन, मेरे शेरों में तेरा नाम न आए, लेकिन जब तेरी सांस मेरी सांस में रस घोलती है, शायरी सच बोलती है। लाख पर्दों में रहूं
भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, लाख पर्दों में रहूं। तेरे जलवों का है पर तो मेरी एक एक गजल, तू मेरे जिस्म का साया है तो कतरा के न चल, पर्दादारी तो खुद अपना ही भरम खोलती है, शायरी सच बोलती है, लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, लाख पर्दों में रहूं। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। एक गजल शामिल करते हैं अजीम हाशमी जनाब की और उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। आपके नंबर आपको मालूम है 1-1-0-0-1-1-1-1-1-1। उसने दिल फेंका खरीदारों के बीच, उसने दिल फेंका खरीदारों के बीच, फिर कोई महशर था बाजारों के बीच। तूने देखी है परस्तिश हुस्न की, आ कभी अपने परस्तारों के बीच, सर ही टकराकर गुजर जाते हो क्यों, घर भी कुछ होते हैं दीवारों के बीच। तू कहां इस रेगजारे दहर में, फूल तो खिलते हैं गुलजारों के बीच। ये समा तूने बताया था कहां, आप पलट जाएं उन्हीं गारों के बीच। कोई सिक्का बीच में गिरता नहीं, चांद वो कशकोल है तारों के बीच। वो कबूतर गुंबदों पर याद हैं, वो पतंग उन दोनों मीनारों के बीच। फाख्ताएं भी अबाबीलें भी हैं, फाख्ताएं भी अबाबीलें भी हैं, कुछ नहीं मौजूद मिनकारों के बीच। रात भर आती है आहों की सदा, किसको चुनवाया है दीवारों के बीच। यूं उसे देखा गनीमों में अदीम, यूं उसे देखा गनीमों में अदीम, जैसे कोई फूल तलवारों के बीच।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। सब शाहरुख हाउस। जी शाहरुख साहब, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल रहते थे, बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही है, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आवाज आ रही है आपको? वो बस कुछ ट्रेजेडियां ऐसी हैं, अब यहाँ क्या बयान करिए। सब खैरियत है ना? आप बाकी कोई मसला नहीं? आप तो बिल्कुल ठीक है। वो क्या वो कहा करते हैं कि रूह में तरबियां हैं यादों की, क्या हलावत बयान में कर। अच्छा अच्छा। तो किस तरह के सिलसिले थे? तो सेल फोन भी मेरे पास फिलहाल तो व्हाट्सएप भी नहीं है। मैंने अभी कॉल वो दूसरे नंबर पे मिलाई, नंबर नहीं मिल रहा था। अच्छा। फिर मैंने नंबर देखा है, मेरे पास आपका नंबर मौजूद था। मैंने आपके सेल फोन पे मैसेज किया। मैसेज करने के बाद फिर मेरे बड़े ही प्यारे से भाई हैं, एक मोहसिन भाई, उनके साथ अभी मेरा राब्ता हुआ फोन पे। उन्होंने मुझे बताया यार इस नंबर पे करो, फौरन कॉल पिक हो जाएगी। वो नंबर जो ही मैंने डायल किया, वो नंबर पहले से सेव है मेरे पास। अच्छा। शाहरुख लतीफ नाम था? आप ठीक ठाक है? शाहरुख लतीफ पूरा नाम है आपका? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा। हम नहीं भूले आपका, तो आप कैसे आप भूल सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहुत अच्छे की बात हो रही है। बहरहाल अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपकी फैमिली को अच्छा रखे। अब सिलसिला कैसा है? आप ठीक हैं? आप ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब क्या लेके आए? जैसा आज कलाम है, ठीक है, हर इंसान का अपना अपना एक तस्वर होता है। मैं अपने तस्वर से छोड़ूंगा। हुक्म कीजिए। ठीक है, हर किसी का अपना किताब पर लिखा कलाम है। हाँ। पुराने गम जगाती है तेरी तस्वीर कमरे में। हाँ। मेरी दुनिया सजाती है तेरी तस्वीर कमरे में। हाँ। अब कोई भी नक्श मेरी आंख को अच्छा नहीं लगता। हाँ। हर एक चेहरा बुलाती है तेरी तस्वीर कमरे में। हाँ। और इधर मेरा बदन रोता तड़पता है जुदाई में। हाँ। उधर आंसू बहाती है तेरी तस्वीर कमरे में। हाँ। अगर सोने लगूं तो बेकरारी बढ़ने लगती है। हाँ। मेरी नींदें चुराती है तेरी तस्वीर कमरे में। हाँ। और जुदाई के सभी मंजर उभर आते हैं आंखों में। हाँ। जो लाती है सताती है तेरी तस्वीर कमरे में। हाँ। और मैं तेरी जिस्तजू में जब कभी घर से निकलता हूँ, मुझे वापस बुलाती है तेरी तस्वीर कमरे में। हाँ। अच्छा। और मेरे एतराफ में जब भी दुखों की आग जलती है, मुझे दिल से लगाती है तेरी तस्वीर कमरे में। हाँ। और शबे तन्हाई में खुद से मैं अक्सर रूठ जाता हूँ। हाँ। मुझे अक्सर मनाती है तेरी तस्वीर कमरे में। हाँ। और हमारा घर भी सज जाए तेरे कुर्ब से। यहाँ तो शायर में तो जाना लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा माँ। हमारा घर भी सज जाए तेरे कुर्ब से माँ, यही सपने दिखाती है तेरी तस्वीर कमरे में। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। तो जैसा आज आपने मुझे कलाम सुनाना है, नुसरत फतेह अली खान साहब का माए नहीं माए। फतेह अली खान अगर मुमकिन हो सके, ये जरूरी नहीं है कि अब वो तो क्या कहते हैं कि हमरे लाजिम हो गया, मिल जाए अगर आसानी। माए नहीं माए किसी का भी किसी की आवाज में हुआ तो मैं इंशाल्लाह शामिल करूंगा। बहुत मेहरबानी। ठीक है, आप तो बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह तमाम लिसनर्स को मेरा सलाम है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हाजिर भी होते रहेंगे। माजिदीन आपके लिए भी बहुत सी नेक तमन्नाएं, दिली दुआएं। मैं कल भी शो सुन रहा था बैठा। ठीक, अल्लाह उनको से जाप करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सिजाद भाई? अल्लाह का बड़ा करम। ये रात, ये महफिल, ये हवा और तुम इस रात के चांद। अल्लाह अल्लाह। हुए हम तुमसे हम कलाम। अल्लाह अल्लाह। हम कहाँ से? अल्लाह अल्लाह। कैसे हैं आमिर, आप ठीक हैं? जी दुआ है आपकी। आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का बड़ा करम।
कराची से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। क्या लेके आए? शहजाद भाई, दो गजलें हैं, आपकी नजर और हमारे प्यारे लिसनर्स की नजर। इरशाद। ये चिराग बेनजर, ये सितारा बेज़बां है। ये चिराग बेनजर है, ये सितारा बेज़बां है, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। वही शख्स जिस पे अपने दिलो जान निसार कर लूं, अगर वो खफा नहीं है तो जरूर बदगुमा है। कभी पा के तुझको खोना, कभी खो के तुझको पाना, कभी पा के तुझको खोना, कभी खो के तुझको पाना, ये जन्म जन्म का रिश्ता तेरे मेरे दरमियां है। क्या बात। मेरे साथ चलने वाले तुझे क्या मिला सफर में, मेरे साथ चलने वाले तुझे क्या मिला सफर में, वही दुख भरी जमी है, वही गम का आसमां है। मैं इसी गुमा में बरसों बड़ा मुतमईन रहा हूँ, मैं इसी गुमा में बरसों बड़ा मुतमईन रहा हूँ, तेरा जिस्म बेतगय्युर, मेरा प्यार जाविदा है। वाह वाह। इन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, इन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक के पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। वाह, बहुत खूब। ये जनाब मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल जो हमें याद आई, हमने आपको सुनाई। और एक है, ये एक मुहावरा भी है इसमें शामिल, वो आप तो देखिएगा। एक पागल सी लड़की हंस हंस जी बहलाए, एक पागल सी लड़की हंस हंस जी बहलाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा ठोकर खा खा जाए। नरम नरम सा बिस्तर उसका गरम गरम से ऊंट, शर्म शर्म से मरती जाए जब जब रेन सजाए। यास की अंधियारी नगरी ने आस के जोबन देखो, यास की अंधियारी नगरी ने आस के जोबन देखो, जैसे दूर खड़ी गोरी घूंघट में मुस्काए। जख्म जख्म ने उसकी यादें भूल भूल के आए, जख्म जख्म ने उसकी यादें भूल भूल के आए, फूल फूल में उसका चेहरा अपनी छत दिखलाए। ओढ़ के उजली धूप की चादर चांद नगरी की छोरी, ओढ़ के उजली धूप की चादर चांद नगरी की छोरी, दूर खड़ी मुस्काए गोरी मेरे पास न आए। अच्छा, ये भी जनाब मोहसिन नकवी की थी। आज हमने दोनों आपको मोहसिन नकवी साहब की सुनाई है। और जनाब सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास है सब, मौसम दिल का मौसम भी सही है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप कराची का मौसम बताएं कि ये कोरोना की जो वेव आई हुई है इसने कितना हिट किया और वहाँ पे हालात कैसे हैं? सैयद भाई, वही हमें तो कोरोना की वेव में, खैर इस वक्त सिंध में तो हालात कभी बेहतर नहीं, हमें तो वही शिकवा है लोगों से कि लोग ख्याल नहीं करते, एहसास नहीं करते। और हालात आप देखें, टेलीविजन पे हम देख रहे थे, दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो बदतर होती जा रही है। अल्लाह खैर करे, दिल से बड़ी दुआ निकलती है, अल्लाह किसी तरह से ये खत्म हो जाए। लेकिन सैयद भाई, सबसे बेस्ट वे यही है कि लोगों को खुद एहसास करना चाहिए और अपनी SOPs पे तमाम सख्ती से अमल करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना फिर ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए और फिर काफी अफसोस मलता रहे इंसान। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। वही आप वाली बात सैयद भाई कि अभी तक कुछ पता नहीं है कि इसके जो लोग अभी तक सही हो भी गए, आया वो कब तक सही रहते हैं या उन पे कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या कब तक ये हालात चलते हैं, ये कितने अरसे तक देर पा है, कुछ भी पता नहीं, सब अंधेरे में। लेकिन अगर एहतियात ली जाए तो बेहतर है। बिल्कुल एक ही तरीका है कि एहतियात जो है ना वो ये लोग खुद ही करेंगे, तो हमारा काम है कि अवेयरनेस देना, क्योंकि इस दफा तो जो है वो बिल्कुल लोग बेहतर नहीं, पंजाब के हालात, लाहौर के हालात भी इधर कोई हालात बेहतर नहीं है, बल्कि दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और गवर्नमेंट तमाम सख्तियाँ कर रही है। अल्लाह रहम करे और
अल्लाह ताला कोई ऐसा मौजज़ा कर दे कि लोगों को अवेयरनेस आ जाए। लोग सीरियस होंगे तो बाकी और तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर सकती जब तक हम खुद सीरियस नहीं हैं। बिल्कुल सही आता है। और अब देखें ना, कुछ दिनों के बाद रमजान शरीफ शुरू होने वाला है और फिर एक मौसम माहौल अलग होता है, नमाजें होती हैं, इज्तिमात होते हैं, उसमें भी एहसास करना, ख्याल करना, फासले बरकरार रखना, ये सब कुछ बहुत जरूरी होगा। क्योंकि हम बहैसियत कौम और बहैसियत मुसलमान बहुत जज्बाती हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, अल्लाह पे यकीन है, सब सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, मासूम का है तो क्या फर्क पड़ता है, या हद होती है। अल्लाह ये तो नहीं कहता ना कि एहतियाती ना करो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब नासमझी को क्या कहा जाए, बस ये है कि दुआ करते हैं अल्लाह ताला अक्ल दे और अल्लाह ताला इस अज़ाब से दूर कर दे। और जो भी हैं हमारे अपने पराए गैर, हमारे जानने वाले, सब अल्लाह अपनी अमान में रखे। आमीन। ठीक है शुजात भाई, आप अपना ख्याल रखिएगा और जितने सुनना है वो सब अपना ख्याल रखें। आप बहुत ढेरों दुआएं, सलामत रहें, क़यामत तक रहें, अल्लाह इज्जत और सेहत दें और सबको ढेरों दुआ प्यार। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब टेक्सास से मुस्तजाब हुसैन। जी मुस्तजाब हुसैन साहब, बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह की करम है, आपकी दुआ से हैं और आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? करम अल्लाह पाक का, उस का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र। खान साहब बहुत अच्छा माशाल्लाह, आज भी आपका प्रोग्राम, कल भी हमारी समात का हिस्सा बना था, कल भी बहुत मजा आया, लेकिन ये कि कल शमूलियत नहीं हो सकी मेरी इस प्रोग्राम में और आज मैंने कहा कि चलो आज प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए मुझे भी। चलें, आपने कल की कमी पूरी कर दी, आपने 2 दफा कॉल कर लिया, पहले भी कॉल आई थी आपकी ऑफर और अभी भी कॉल आई है, आपको बहुत शुक्रिया। और मोहसिन नकवी का एक कलाम है आपकी इस महफिल की नजर, इरशाद। मोहसिन नकवी लिखते हैं कि सुनो ऐसा नहीं करते, सफर तन्हा नहीं करते। सुनो ऐसा नहीं करते, सफर तन्हा नहीं करते, जिसे शिफाफ रखना हो उसे मैला नहीं करते, उसे मैला नहीं करते। तेरी आंखें इजाजत दें तो हम क्या क्या नहीं करते, तेरी आंखें इजाजत दें तो हम क्या क्या नहीं करते, तेरी आंखों को पढ़ते हैं तुझे देखा नहीं करते। ये ऊंचे पेड़ कैसे हैं कहीं साया नहीं करते, जो खुद से मिलकर खो जाए उसे रुसवा नहीं करते। फिर लिखते हैं कि चलो तुम राज हो अपना तुम्हें अफशा नहीं करते, वाह। चलो तुम राज हो अपना तुम्हें अफशा नहीं करते, सफर जिसका मुकद्दर हो उसे रोका नहीं करते। शहर से पूछ लो मोहसिन कि हम सोया नहीं करते, शहर से पूछ ऐसा नहीं करते, सफर तन्हा नहीं करते, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, जिसे शिफाफ रखना हो उसे मैला नहीं उसे करते, मैला नहीं करते। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया खान साहब। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर आपके प्रोग्राम में शामिल होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।
ਬੇਪੇ ਸੌਗੰਧਿਆਂ ਚ ਬੰਨਾ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੀੜ ਨਾ ਸਵੇ ਬੇਪੇ ਸੌਗੰਧਿਆਂ ਚ ਬੰਨਾ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੀੜ ਨਾ ਸਵੇ ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਟਕੋਰ ਮਾਏ ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਟਕੋਰ ਮਾਏ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਵੇ ਮਾਰੇ ਦੀ ਮਾਏ ਆਪੇ ਨੀ ਮੈਂ ਬਾਲੜੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪੇ ਮੱਤਾਂ ਜੋਗੀ ਮਤ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵੇ ਆਪੇ ਨੀ ਮੈਂ ਬਾਲੜੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪੇ ਮੱਤਾਂ ਜੋਗੀ ਮਤ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵੇ ਆਖ ਸੁਣੀ ਮਾਏ ਰੋਵੇ ਬੁੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਨੀ ਆਖ ਸੁਣੀ ਮਾਏ ਰੋਵੇ ਬੁੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਨੀ ਜਗ ਕਿਤੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਲਵੇ ਮਾਰੇ ਦੀ ਮਾਏ ਆਖ ਸੂਨੀ ਖਾਏ ਟੁਕ ਹਿਜਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੜੇ ਤਵੇ ਆਖ ਸੂਨੀ ਖਾਏ ਟੁਕ ਹਿਜਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੜੇ ਤਵੇ ਚੱਟ ਲੈ ਤਰੇਲ ਲੂਣੀ ਗਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਨੀ ਚੱਟ ਲੈ ਤਰੇਲ ਲੂਣੀ ਗਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਨੀ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰਵੇ ਮਾਏ ਦੀ ਮਾਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੁੰਜ ਮੇਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੰਜ ਦਵੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੁੰਜ ਮੇਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੰਜ ਦਵੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਦਮਾਂ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਦਮਾਂ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਰਵੇ ਮਾਰੇ ਦੀ ਮਾਏ ਪੀੜੇ ਨੀ ਪੀੜੇ ਪਿਆਰ ਐਸੀ ਤਿਤਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਸੂਲ ਤੇ ਬਵੇ ਪੀੜੇ ਦੀ ਪੀੜੇ ਪਿਆਰ ਐਸੀ ਤਿਤਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਸੂਲ ਤੇ ਬਵੇ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਭੌਰ ਹੈ ਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਭੌਰ ਹੈ ਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵੇ ਮਾਏ ਦੀ ਮਾਏ ਪਿਆਰ ਉਹ ਮਹੱਲ ਹੈ ਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਖੂਆਂ ਦੇ ਬਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਰਵੇ ਪਿਆਰ ਉਹ ਮਹੱਲ ਹੈ ਨੀ ਜਿਹਦੇ
कुछ होर ना रवे। प्यार ऐसा आंगना है जेदे विच वसे डांदा रतड़ा ना पलंग डवे। मारे दी आख माए अद्धी अद्धी राती मोए मित्रां दे उच्ची उच्ची नाम ना लवे। आख माए अद्धी अद्धी राती मोए मित्रां दे उच्ची उच्ची नाम ना लवे। मते साडे मोया पिछों जग ये शरीकड़ा नी। मते साडे मोया पिछों जग ये शरीकड़ा नी। गीतां नूं भी चंदरा कवे। मारे दी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे। अद्धी अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रां नूं। अद्धी अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रां नूं। माए सानू नींद ना पवे। मारे दी हमरा लिए जाओ मेरा दीदा तर भी। हमरा लिए जाओ मेरा दीदा तर भी। जाते हो सफर पर तो कोई रखते सफर भी। भेजे हैं तला तुम भी कई और भंवर भी। भेजे हैं तला तुम भी कई और भंवर भी। ऐ बहरे सुखन चंद सदफ चंद गौहर भी। फिर आंख वहीं सबत न हो जाए तो कहना। पड़ जाए अगर उस पे तेरी नजर तेरी एक नजर भी। फिर आंख वही सबत न हो जाए तो कहना। पड़ जाए अगर उस पे तेरी एक नजर भी। दरकार है क्या आपको अश्कों की दुकान से। जलती हुई शम्में भी हैं कुछ दीदा तर भी। ये शहर जुदाई है अंधेरे हैं शब रोज। ये शहर जुदाई है अंधेरे हैं शब रोज। इस शहर में जलते हैं दिए वक्त सहर भी। कुछ प्यास है उस हुस्न को भी मेरी नजर की। कुछ प्यास है उस हुस्न को भी मेरी नजर की। कुछ हुस्न का प्यासा है मेरा हुस्न नजर भी। क्या इश्क है क्या हुस्न है क्या जानिए क्या हो। क्या इश्क है क्या हुस्न है क्या जानिए क्या हो। महशर है इधर भी तो कयामत है उधर भी। तू चश्मे इनायत से जरा रुख तो इधर कर। काफी है तेरी एक मोहब्बत की नजर भी। कुछ फर्क दुरुस्त और गलत में नहीं बाकी। कुछ फर्क दुरुस्त और गलत में नहीं बाकी। हर बात पे कुछ लोग इधर भी हैं उधर भी। खींचना है कहां तक तुझे बाहों की कमा में। तू दिल के लिए है तू मेरे दिल में उतर कर भी। मैंने पैरों
घेरे में है मेरा आंचल तो पाँव के घेरे में है क्यों सदा आ रही है सननन छननन 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 मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं क्यों सदा आ रही है छननन 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 मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं क्यों सदा आ रही है छननन जी हाँ जनाब, और हमारा और आपका साथ सिर्फ 17 मिनट का बाकी रह गया। बस मैं गुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। आगाज में बात हो रही थी साहसगार करने की हालात, और मैं आपसे कह रहा था कि बहुत बार ये इंसान को ये उलझन भी रहती है कि जो मर्जी हो जाए, दुनिया इर्द गिर्द की ऐसी है और हमने इसी में रहना है। सलीम कौसर साहब ने एक नज्म लिखी, नसर भी है और नसर भी है और उसमें गजल भी है, अशार भी हैं और नसर भी है। उन्वान उन्होंने दिया, तुम शहर मत जाना। आपको याद होगा कि कहानी में आपको सुनाया करता था, वो मेरे ख्याल जाविया की कहानी है, अशफाक अहमद जनाब की कहानी थी, जिसमें वो लकड़हारे का जिक्र था, उसका बेटा था। लोग उसके पास आते थे, वो थोड़े अरसे के बाद जो है वो जिसके पास एक नस्ली घोड़ा था, अकेला रहता था, वो सिर्फ उसका एक ही बेटा था। तो उसको भी ऐसे शिकवा शिकायत होती थी लोगों को। कुछ लोगों को याद होगी कहानी, वैसे एक आध मिनट में आपको उसका लबे लुबाब बता देता हूँ कि नस्ली घोड़ा था उसके पास, था वो बहुत गरीब आदमी, और उसकी शोरश जो है वो उस सल्तनत के बादशाह तक जा पहुंची जो घोड़ों का बड़ा रसिया था। तो कुछ अर्से के बाद जब वो शिकार के लिए निकला तो सपासालार ने गुजारिश की बादशाह सलामत से कि हम करीब में आए हुए हैं, तो यहाँ कुर्ब में ही लकड़हारा है जिसका घोड़ा बहुत खूबसूरत और नस्ली है, तो आप एक नज़र डाल लें। बहरहाल बादशाह ने थोड़ा सा वक्त दे दिया, और जब उसने घोड़ा देखा तो लकड़हारे को कहा कि वो इसकी क्या कीमत देगा। लकड़हारा ना माना, वो बात यही कही जाए कि बादशाह सलामत अगर जान के मान पाऊँ तो अर्ज करूँ कि ये घोड़ा मैंने नहीं देना। बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी आधी सल्तनत उसको ऑफर कर दी। तो वो तब भी ना माना। जब वो बादशाह सलामत गुस्से में वापस चले गए तो लोग उसके पास आ गए और उन्होंने कहा कि तुम बड़े बदकिस्मत आदमी हो, तुम्हें इतनी बड़ी पेशकश हुई और तुमने ठुकरा दी, ये बदकिस्मती है। तो उसने कहा ये बदकिस्मती नहीं है, घोड़ा मेरा था और मैं इसको देना नहीं चाहता, मैं इसकी कीमत लगवाना नहीं चाहता। लोग बुरा भला कह के वापस चले गए। कुछ अर्से के बाद फिर कुछ अर्सा गुजरा, घोड़ा जो है वो गुम हो गया। लोग फिर आ गए, लोगों ने कहा कि अच्छा होता कि तुम घोड़ा बेच देते, तुमने अल्लाह ताला की नाशुक्री की है, देखा अब घोड़ा गुम गया। तो उसने कहा नाशुक्री और शुक्र जो है वो मेरा और अल्लाह का मामला है और इसमें नाशुक्री की कोई बात नहीं है। लोग बुरा भला कह के फिर वापस चले गए। चंद दिन के बाद घोड़ा जो है वो अपने साथ के चंद और घोड़ों को लेकर 10-12 घोड़ों को लेकर इत्तेफाक से वापस उसी घर में आ गया। लोग वापस आ गए, उन्होंने कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत आदमी हो, अब तो तुम माला माल हो जाओगे, नस्ली घोड़ों का एक पूरा फ्लीट सा तुम्हारे पास है और पूरा रेवर सा बन गया है। तो बहरहाल यूं ही दिन गुजरते गए और उस इकलौते बेटे का यही काम होता था कि वो घोड़ों को सुधारता था। वो जो 8-10 घोड़े आ गए थे
सुधारते सुधारते वो घोड़े से गिरा और उसकी टांग टूट गई। लोग फिर वापस आ गए। लोगों ने कहा तुम कितने बदकिस्मत आदमी हो कि एक ही बेटा तुम्हारा वो भी मासूर हो गया है। उस जमाने में टांग टूटना माजूरी समझा जाता था, सालों लग जाते थे। तो उसने कहा अल्लाह ताला का काम है, चला रहा, सिखा रहा था, सुधार रहा था, गिर गया, टूट गया, अल्लाह ताला की मर्जी है इसमें। लोग फिर वापस चले गए। जंग शुरू हो गई और उस जमाने में यही होता था कि बादशाह सल्तनत के सिपाही आते थे और जबरदस्ती जो है वो लोगों को भर्ती करके ले जाते थे आगे महाज पे जंग लड़ने के लिए। वो बादशाह सलामत की टीमें आई और सारे लोगों को इकट्ठा किया, जवान लोगों को ले गए। वो जब इसके घर में आए तो इसके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो नहीं जा सका, छोड़ के वापस चले गए। तो लोग फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा तुम तो बहुत खुशकिस्मत आदमी हो, घोड़े भी तुम्हारे पास हैं और हमारे बच्चे तो पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, अल्लाह करेगा वापस आ जाएं, लेकिन अरसा दराज लग जाएगा। तुम कितने खुशकिस्मत आदमी हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास है। तो बहरहाल उसने सारों को इकट्ठा किया, 2-4 जुमले कहे कि आप लोग मेरी बात समझेंगे नहीं, ना मैं आपको समझा सकता हूँ। उसने अपने घोड़े लिए, अपना बेटा लिया और वो इलाका छोड़ गया। तो बात इतनी सी है, लकड़हारा भी तो एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में ही गया ना, उसने दुनिया तो नहीं छोड़ी। वहाँ पे कोई और लोग होंगे जिनको उसकी कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। तो कहने का मकसद यह है कि हमें इन्हीं लोगों में, इसी आबो हवा में, इन्हीं विरासती रिश्तों में, इन्हीं दोस्तों में जिनसे गिले भी होते हैं, शिकवे भी होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन आपने रहना इन्हीं लोगों के बीच में है। इन्हीं मौसमों को आपने सहना भी है। सलीम कौसर साहब ने जो कलाम लिखा उसका उन्वान है तुम शहर से मत जाना। वो लिखते हैं कि ऐसा है कि दुनिया में कुछ ठीक नहीं, फिर भी ऐसा है कि दुनिया में कुछ ठीक नहीं, फिर भी दुनिया के इसी बन में रहना तो तुम्हें भी है, हालात के दुख सुख को सहना तो हमें भी है। धरती पे जहां चाहो तुम जाके रहो, लेकिन बेरंग उमंगों को खुश रंग करो। लेकिन इस कुल्ज़ुम हस्ती की लहरों में बहो, लेकिन खुद अपने ही ख्वाबों की ताबीर बनो। लेकिन अफलाक की वसत को तस्खीर करो। लेकिन जिस मुल्क के बासी हो, जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में बसते हो, तुमसे यही कहना है, बिखरे हुए सब मंजर तरतीब में आ जाएं, हम अपनी रवायत की तहजीब में आ जाएं। सब लोग मोहब्बत की तकरीब में आ जाएं, जुल्मत के सिमटने तक, दीवार के हटने तक, जालिम से निमटने तक और जुल्म के मिटने तक। फैला हुआ हर जानिब एक खौफ है अनजाना, तुम शहर मत आना, तुम शहर मत जाना। जब तक यहाँ शाखों पर फल फूल नहीं आते, जब तक यहाँ सब बच्चे स्कूल नहीं जाते, जब तक यहाँ नफरत को सब भूल नहीं जाते। मौसम के बदलने तक, किस रात के ढलने तक, सूरज के निकलने तक, किरणों के संभलने तक, कुछ देर यहाँ रुकना, खुद को यहाँ ठहराना। तुम शहर मत जाना, तुम शहर मत जाना। हाँ, मुझसे बिछड़ने का तुम्हें कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। जी हाँ, इसी खूबसूरत आवाज के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी। उस इश्क ने जिंदा रहने का मुझे ज़र्फ दिया, पिंडार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं खुली हुई एक सच्चाई, मुझे जानने वाले जानते हैं। मैं खुली हुई एक सच्चाई, मुझे जानने वाले जानते हैं। मैंने किन लोगों से नफरत की, मैंने किन लोगों से नफरत की, और किन लोगों को प्यार दिया। कुछ इश्क